स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 23.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख के आइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कहता है, यदि कॉट थीटा 2 हो तो टेन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, और दिखाएं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो हम लोग का रूल होता है, हम लोग को पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पहले कॉट थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा और सेक थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा यानी कि 2 यहाँ पर। अच्छा, हम लोग का लाल बटा कक्का का जो हमने पहले रूल बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये वाला आप लोग को रूल याद रख लेना है। मैं बोला था बार बार कि ये रूल हम लोग का अप्लाई होगा। देखिए हम लोग कॉट पूछा यानी आधार और लंब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधार और लंब दिया हुआ है, यानी कि 2/1 हो गया ये, यानी ये 2/1 हो गया। नीचे कुछ नहीं होता, मतलब बेस 1 हो गया, यानी 2/1 यानी आधार और लंब हो गया। ये हम लोग का हो गया आधार, ये हो गया हम लोग का लंब। ठीक है, अच्छा आधार लंब दे दिया, हम लोग को कर्ण निकालना रहता है हर बार। ठीक है, कर्ण हम लोग यूज़ करते हैं कर्ण निकालने के लिए। तो हम लोग का सेक में हम लोग को कर्ण का जरूरत पड़ेगा। देखिए सेक मतलब क्या होता है? k/a। सेक का वैल्यू क्या होता है? k/a, यानी कि हम लोग कर्ण का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे, हम लोग का आधार और लंब दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है? कर्ण। हम लोग क्या निकालेंगे? कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना हम लोग का? 2 है, यानी 2 का स्क्वायर। लंब कितना हो गया? 1, यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ हो गया हम लोग का कर्ण। ठीक है, और दे देंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे, अब कर्ण लिख लेंगे इसको। ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो गया? ओवर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी कितना हो गया? ओवर रूट 5। इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया हम लोग का? 5 आ गया। अब हम लोग को पूछा है क्या? टेन का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन का मान। क्या लिखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या है हम लोग का? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी ये ऊपर वाला हम लोग का ये टेन थीटा है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी ये हो गया हम लोग का लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना हो गया हम लोग का? लंब हो गया हम लोग का 1 दिया हुआ है। ठीक है, और आधार कितना है? 2, यानी 1/2 आ गया टेन थीटा का मान। इसी तरह हम लोग पूछा है सेक थीटा का। किसका पूछा है? सेक थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का मान क्या होता है? नीचे से सेक नीचे होता है, सेक क्या नहीं है, कितना है हम लोग का? कर्ण बटा आधार। क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है हम लोग का √5 आया हम लोग का। कर्ण कितना है? √5 है। और आधार कितना हम लोग का? आधार हम लोग का 2 है, यानी कितना आया? √5/2 हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेम होता है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए हम लोग प्रूव करते हैं इसको। पहले हम लोग लिख लेते हैं LHS। LHS क्या है हम लोग का? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 का 1 हो गया वैल्यू, 10 का मान हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, 10 का वैल्यू क्या है? प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर थीटा है। देखिए स्क्वायर थीटा का मैंने क्या बोला था? जब भी ये रहे 1/2, मतलब 10 थीटा का मान हम लोग का जो आया उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यानी ये हो गया हम लोग का 1 + 1/2 का ओवर रूट, मतलब होल ओवर रूट बोल रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया हम लोग का। अब हम लोग लिखेंगे क्या? 1 का 1 हो गया प्लस 1/2, यानी कि 1/4 इक्वल्स टू देंगे, ये हो गया हम लोग का एलसीएम ले लेते हैं 4, यहाँ पे हो गया 4 + 1 इक्वल्स टू 5/4। कितना आया? 5/4 आया। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना आया? 5/4। अब इसी तरह हम लोग लिख लेंगे क्या? RHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RHS। RHS क्या था हम लोग का? RHS था हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा था। क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? RHS। RHS कितना लेंगे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा। सेक का मान हम लोग का कितना आया देखिए तो? √5/2, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? √5/2 का होल स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4, यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया? आया कितना हम लोग का? 5/4 आ गया आंसर। यानी देखिए ये भी हम लोग का 5/4, ये भी आ गया 5/4। इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित। ठीक है, हम लोग क्या हो गया? प्रमाणित हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS क्या हो गया हम लोग का? प्रूव्ड हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कहता है, यदि कॉस थीटा बराबर 0.6 होने से दिखाए कि 5 साइन थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 0 होता है। पहले हम लोग का देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मान कितना हो गया हम लोग का 0.6। ये हम लोग आया 0.6, हम लोग पॉइंट रिमूव कर देंगे तो हम लोग का क्या आ गया, नीचे 10 आ गया, हम लोग का 10 आ गया। हम देखिए 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट गया हम लोग का 5 बार में, यानी कितना आ गया 3/5। कितना आ गया कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा मतलब हम लोग का आधार बटा कर्ण आ गया, यानी क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया आधार और ये हो गया हम लोग का कर्ण। ठीक है, ये हम लोग हो गया आधार बटा कर्ण में हो गया हम लोग का, यानी क्या हम लोग को देखिए लंब निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, लंब। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर ओवर, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ, कितना आ गया हम लोग का आंसर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग का आ गया आंसर यहाँ पर √25 - 9, यानी कितना आ गया √16। 16 किसका होता है, 4 का होता है, यानी लंब बराबर कितना आ गया 4 आया। ठीक है, लंब आ गया हम लोग का 4। अब हम लोग को पूछा है साइन थीटा माइनस टेन थीटा का मान बराबर 0 होने से प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या है, 5 साइन थीटा और माइनस 3 टेन थीटा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, एलएचएस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम लोग, एलएचएस, एलएचएस लिख लेंगे। एलएचएस क्या आ गया, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। ठीक है, 5 का 5 रहने दिए। साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा मतलब होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का का रूल से, LL/KK का रूल से, जो हमने पहले बताया था। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हम लोग का, लंब देखिए हम लोग का यहाँ पर हम लिख लेते हैं बगल में ताकि आसानी हो। लंब हो गया हम लोग का कितना 4, आधार हो गया हम लोग का 3 और कर्ण हो गया हम लोग का 5। ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है बुक से, हम लोग पीछे पेज में हम लोग निकाले भी थे इसका आंसर। ठीक है, हम लोग को क्या 5 गुना साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब और कर्ण, तो यानी कितना होगा 4/5 होगा। माइनस देंगे, 3 का 3 देंगे, मल्टीप्लाई देंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी 4/3। क्या हो गया 4/3, 3 से 3 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया 4/4, 4 माइनस 4 आया, यानी 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। ठीक है, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 आ गया हम लोग का। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को कहता है, यदि कॉट ए बराबर 4/7.5 हो तो कॉस ए एवं कॉस सेक ए का मान ज्ञात करें, एवं दिखाएं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग को देखिए जिस तरह हमने पिछला मैथ में किया था वैसे सेम हम लोग को करना है। यहाँ पे कॉट ए लिखा हुआ है, हम लोग लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, कॉट ए का मान क्या है 4/7.5। देखिए हम लोग को पहले पॉइंट से हटा देने की कोशिश करना जितना ज़्यादा हो सके, तो हम पॉइंट हटाएंगे, क्या लिखेंगे ऊपर में 10 आ गया। देखिए 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा आपका 1 और 5 15 25, 25 कटा 5 बार में, यानी कितना आ गया 8/15 आया। ठीक है, अब हम लोग को देखिए कॉट दिया हुआ, कॉट किसका होता है, कॉट होता है हम लोग का आधार बटा लंब। क्या हो गया, कॉट क्या होता है हम लोग का आधार बटा लंब, किसका फॉर्मूला से, लाल बटा कक्का का रूल से, हम लोग याद रखना है आप लोग को। ठीक है, जब आधार है लंब है तो यानी हम लोग को कर्ण निकालना है। कर्ण का आसानी से फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर कितना हो गया, लंब होता है हम लोग का, लंब दिया हुआ है हम लोग को 15 का स्क्वायर, और आधार कितना हो गया, आधार हम लोग का हो गया 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर हो गया कितना कैसे, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी जोड़ के कितना आ गया हम लोग का, जोड़ के आया हम लोग का 200।
89, मतलब कितना है 289 आया। ठीक है, कितना आ गया 289। अब 289 क्या है, देखिए कर्ण का स्क्वायर पूछा है ना, कर्ण का स्क्वायर पूछा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का स्क्वायर है यानी कर्ण बराबर क्या आ गया हम लोग का, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो गया √289। 289 किसका होता है कर्ण का, ठीक है, 289 किसका होता है, 289 होता है हम लोग का 17 का, इसलिए कर्ण बराबर क्या आ गया 17 आ गया, कर्ण बराबर कितना आ गया 17। अब हम लोग को पूछा है तो दिखाई कि कॉस ए एवं कॉसेक ए का मान, कॉस ए एवं कॉसेक ए का मान, यहाँ बहुत आसान है, हम लोग को देखिए लिख लेते हैं। पहले हम लोग को दिया है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए का क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हम लोग का, आधार हम लोग का 8 है, कर्ण कितना है हम लोग का 17, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह पूछा हम लोग को क्या, कौशिक का पूछा हुआ है, कौशिक का मान क्या है, कौशिक ए मतलब कर्ण बटा आधार, क्या हो गया कर्ण बटा, सॉरी कर्ण बटा लंब होता है। ठीक है, कौशिक का मान होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कौशिक का वैल्यू क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण बटा लंब यानी कर्ण कितना हम लोग का 17 है, और लंब कितना है हम लोग का, लंब हम लोग का है 15, यानी कितना आ गया 17/15, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग को पूछा है 1 + cot² A = कॉसिक स्क्वायर है। हम लोग अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चलिए बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पूछा है 1 + cot² A = कॉसिक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS लिखेंगे, पहले लिख लेंगे हम लोग LHS। LHS क्या है 1 + cot² A। ठीक है, हम लोग का 1 लिख दिए। ठीक है, कॉट का वैल्यू आया था हम लोग का कितना, कॉट का वैल्यू हम लोग का कोई निकाले नहीं है हम लोग। ठीक है, कॉट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाले हैं, लेकिन क्या कॉट का वैल्यू हम लोग को पहले दे दिया था 4/7.5, जिसको हम लोग कट करके कितना आया था हम लोग का, कट करके आया हुआ था हम लोग का 8/15। ठीक है, 8/15 आया हुआ था। ठीक है, तो मतलब हम लोग को कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर ए है यानी कॉट स्क्वायर 1 और 8/15 का स्क्वायर। ठीक है, 8/15 का स्क्वायर यानी 1 का 1 प्लस 8 का हो गया 64, और 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। ठीक है, कितना हो गया, इसको लसपा ले लेंगे 225, और ये हो गया हम लोग का 225 + 64, यानी कितना आ गया हम लोग का 225 + 64 हो गया 289। ठीक है, बटा 225, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, RHS हम लोग को बोला हुआ है, RHS कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए मतलब कॉसेक का मान हम लोग को पिछले बार हम लोग निकाले थे। ठीक है, कॉसेक का मान हम लोग का आया हुआ था 17/15। ठीक है, 17/15 का, लेकिन ये कॉसेक स्क्वायर है यानी 17/15 का स्क्वायर हो जाएगा। 17/15 का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289/225, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये वाला हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो गया LHS बराबर RHS हम लोग का हो गया प्रमाणित। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हम लोग यदि साइन सी बराबर 2/3 हो तो कॉस सी गुना कॉसेक सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है साइन सी पूछा हुआ है। ठीक है, साइन सी बताया मतलब साइन सी बराबर 2/3, साइन का मान क्या होता है, ये हो गया हम लोग का लंब, ये हो गया हम लोग का कर्ण। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले आधार निकाल लेते हैं। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है, कर्ण का स्क्वायर हम लोग का है 3 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके अंदर रूट होगा, रूट किसके होगा ये, अभी अच्छा रूट हम लोग दे देते हैं ये हम लोग का, तब यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या आधार लिख लेंगे। फिर से हम लोग लिख लिया आधार, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, रूट में हो गया यानी कितना आ गया 5, इसलिए आधार कितना आ गया हम लोग का
5 आ गया हम लोग का। ठीक है, जब आधार 5 आ गया तब हम लोग को पूछा कॉस सी और सेक कॉसेक सी का। कॉस सी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। कॉस सी का मान हम लोग का क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण का। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे आप लोग जब भी बनाइएगा ये रूल लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी हो। LAL/KKA। ठीक है, साइड में कहीं भी बना लीजिएगा रफ में, याद रखिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट याद रखना। ठीक है, चलिए कॉस सी यानी A/K यानी आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा है हम लोग का, आधार है हम लोग का 5 रूट के अंदर है। ठीक है, आधार क्या है 5 रूट के अंदर है। और कर्ण क्या हो गया हम लोग का, कर्ण हो गया हम लोग का 3 का स्क्वायर यानी 3। ठीक है, कर्ण हम लोग का 3 है और आधार क्या हो गया √5 यानी आधार बटा क्या हम लोग को पूछा हुआ है, कर्ण। आधार तो हम लोग लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार कितना हम लोग का, आधार हो गया हम लोग का √5 और कर्ण कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी कर्ण कितना हो गया 3, √5/3 कॉसेक हो गया, कॉस हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक सी का निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, कॉसेक सी का। कॉसेक सी, कॉसेक सी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कॉसेक का मान क्या होता है, कॉसेक का मान होता है नीचे वाला यानी K/L, नीचे वाला यानी K/L यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना हम लोग का, कर्ण हम लोग का दिया हुआ है 3। ठीक है, और लंब कितना हम लोग का, लंब है हम लोग का 2 यानी कितना आ गया 3/2 हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग का हो गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ चुके हैं 9 का 1 नंबर। 9 का एक क्वेश्चन हम लोग का पूछा है, 9 का एक पूछा है 10A का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। गलत। देखिए 10 का मान हम लोग का क्या होता है, 10 बराबर हम लोग का होता है 10 बराबर होता है हम लोग का लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। तो जब भी लंब बटा आधार आए यानी ये मान कुछ भी हो सकता है, एक आए एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग का कर्ण का मान जैसे हम लोग का लंब अगर यहाँ 3 है, यहाँ पर अगर 6 है, अगर आधार और लंब 6 है यानी कितना आ गया 1/2। कभी कम भी आ सकता है या फिर कभी ज़्यादा भी आ सकता है, यानी इसका कोई हम लोग का एग्जैक्ट नहीं है कि ये छोटा ही होगा या बड़ा ही होगा। ठीक है, याद रखना है। किस तरह से हम लोग बताएं, ये सर्वदा एक बोला मतलब हमेशा एक होगा क्या पूछ रहा है, तो हमेशा एक तो नहीं होता है, हमेशा एक से बड़ा तो नहीं हो सकता, कभी कम भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला का आंसर, यानी क्या हो गया ये गलत हो गया। पहला क्या हो गया हम लोग का गलत। ठीक है, चलिए पहला क्या हो गया हम लोग का गलत। दूसरा है कॉट ए का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है। क्या बोला है, कॉट ए का मान क्या होता है, सर्वदा 1 से छोटा होता है। चल क्वेश्चन नंबर 2 बोले कॉट ए का मान क्या होता है, सर्वदा 1 से छोटा होता है। जाहिर सा बात है ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब कॉट क्या होता है 10 का ही अपोजिट होता है क्या। ठीक है, कॉट क्या होता है 10 का ही उल्टा होता है। जब 10 का मान हम लोग देखें 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो जाहिर सा बात है कॉट ए भी हमेशा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, कॉट ए भी क्या होगा, हमेशा बड़ा भी हो सकता है। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए बराबर हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग समझते हैं A/L। क्या होगा A/L। अगर मान लीजिए ए हम लोग का दिया हुआ है, ए हम लोग का दे दिया है 4 और ये हम लोग का दे दिया है एल दे दिया हम लोग का 2, तो 2 से 4 कट जाए, कितना आ गया हम लोग का, तो कॉट ए का मान 2 आ गया जो 1 से बड़ा हो गया। तो यानी क्या हो गया, ए से भी यह क्या हो गया, सर्वदा 1 से छोटा नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का पूछता है किसी एक कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या। साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या। साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। याद रखना है कर्ण जो होता है ना एक त्रिभुज का, ये जो कर्ण एरिया है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, कंडीशन में हम लोग को दिया हुआ है 4/3, मतलब हम लोग को सीधा बता दिया लंबी 4 है और कर्ण 3 है। तो ऐसा तो होना इम्पॉसिबल है क्योंकि कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर यहाँ यही चीज़ तो मतलब ये इक्वेशन तो अगर उल्टा या 3/4 देता तब हम लोग का ये सही हो सकता था। क्यों, क्योंकि हम लोग का कर्ण बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का कर्ण एरिया जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, सॉरी 4 की ओर। इसको इरेज कर लेते हैं एक सेकेंड।
तो ये भी गलत हो गया हम लोग का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हम लोग का, किसी एक कोण अल्फा के लिए सेक अल्फा का बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं। सेक अल्फा, सेक मतलब क्या होता है, सेक होता है हम लोग का कॉसेक का उल्टा, सॉरी सेक होता है हम लोग का कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है उसी का उल्टा होता है 1/सेक। ठीक है, यानी सेक का बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक बराबर 1/कॉस। ठीक है, तो हम लोग का लाल बटा कक्का का रूल से हम लोग देख लेंगे, एल के ए का रूल से हम लोग देख लेंगे क्या है, कॉस का मान क्या हो जाएगा, सॉरी किसका मान पूछा हम लोग को, सेक का मान। सेक का मान क्या, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या हम लोग का, कर्ण पहले मतलब वो गया हम लोग का कि बाय आधार, और इसमें कितना दिया हुआ है 12/5। तो जाहिर सी बात है ये हो सकता है, राइट इक्वेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 12 है और ये 5 है, मतलब कर्ण क्या होता है, एक बड़ा होना चाहिए, कर्ण क्या होना चाहिए हम लोग का बड़ा होना चाहिए, और आधार हम लोग का क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट है, ये इक्वेशन क्या है, राइट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होने से कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लोग कहता है, किसी एक कोण बीटा, देखिए ये इसको बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, याद रखना है आप लोग को। ठीक है, आगे काम आएगा। चलिए, क्या बीटा के लिए कॉसेक बीटा बराबर 5/13 हो सकता है कि नहीं। कॉसेक, कॉसेक बोला है, इसका भी हम लोग का LAL के ए का फॉर्मूला हम लोग आते हैं। ठीक है, कॉसेक पूछा यानी K/L हो गया, कॉसेक हो मतलब नीचे से ऊपर वाला, यानी K/L। K/L का मान कितना है, K/L, के का मान कितना दिया हुआ है 5/13, तो 5/13 हो सकता है, दैट्स इम्पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग को क्या दे दिया है, लंब हम लोग का 13 दे दिया, जबकि हम लोग का कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, कर्ण क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, जब कर्ण अगर बड़ा नहीं होगा और लंब भी बड़ा दे दिया, तो यानी ये इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया, इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का गलत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह मैंने बताया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। 6 में हम लोग का करना क्या है, क्या लिखा हुआ है, देखिए किसी एक कोण थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर 3/5 हो सकता है कि नहीं। कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब, कॉस थीटा होता है हम लोग का आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, A/K मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है हम लोग को, 3 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, यानी ये हो सकता है, ये भी एक राइट इक्वेशन बन सकता है, क्योंकि कर्ण हम लोग का बड़ा है आधार के मुकाबले से, तो यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही। तो हम लोग का आंसर कितना आया, गलत हम लोग आंसर आया गलत 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 सही गलत सही, मतलब 2 सही है 4 गलत है हम लोग का। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन को सारे सॉल्यूशन को मेरा समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होने से कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।